Hello student, welcome to chemistry class. As you know that student we have revised coordination compound and we have completed all the revision. But from today we will start revision with the help of board question paper. You can say board questions. So today we will start from the coordination compound. Then we will start reversely each chapter. Okay, now you can see some questions from the board. Yes, our first question is give the oxidation state. Question is that give the oxidation state and d orbital occupation and coordination number of central atom and coordination number of central atom of the central atom or metal or central metal ion of the following complexes okay, following complexes. अब देखिए, पहले हमने ये एक बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तब फिर जब हम बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो हमने पहले यहाँ पे क्या किया कि एक बेसिक क्वेश्चन हमने ले लिया, ठीक है। इस बेसिक क्वेश्चन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस को लिख लेते हैं। K4 CuC2H4 C2O4 whole thrice, okay, and second one is cis chromium dichloride CrCl2 En whole twice Cl, okay. Next one is the NH3 NH4 whole twice CuF4 and fourth one is MnH2O whole 6SO4 These are the four compounds, complex compound, whose we have to calculate oxidation number, coordination number, okay, and d orbital occupation. यहाँ d orbital occupation क्या है? d orbital occupation
जो है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाना है। T2G में इलेक्ट्रॉन गया, T2G में इलेक्ट्रॉन गया है या EG में इलेक्ट्रॉन गया है, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे हम इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन को आप लोग जो है कि स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और पहला कॉम्प्लेक्स हमने देखा, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट इज K4 CO C2O4 whole thrice. Now first is you will see oxidation number. Oxidation number कैसे कैलकुलेट करेंगे? एकदम सिंपल वे में हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। कैसे ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे। Here is 4 potassium, 4 into 1, and we know that oxidation number of alkali metal is +1. Okay, oxidation number of oxalate is -2. Okay, then here will be x, जिसको हमें निकालना है उसको x ले लेंगे, प्लस 3 into -2 equal to 0. Here will be 4 plus x minus 6 is equal to 0. X minus 2 is equal to 0. X is equal to +2. Then the oxidation number of cobalt is here +2. और अगर यहाँ पे ये होता है 3, यहाँ पे ये 3 होता तो हम यहाँ पे इसको 3 ले लेते हैं और यहाँ पे ये 3 हो जाता और फिर हमारा यहाँ पे ये 3 हो जाता और यहाँ पे +3 हो जाता। तो एकदम सिंपल वे में जैसे दिया हुआ है, एक सिंपल इक्वेशन मैथमेटिक्स में हम लोग लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे। अब नंबर आता है ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, ये क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होती है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से। तो इस केस में अगर हम सेकंड कैलकुलेट करने जा रहे हैं ऑक्यूपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिख दें, ऑक्यूपेशन डी ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमारा जो क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल का है वो ज़्यादा है पेयरिंग से, तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएंगे। अगर पेयरिंग से क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा किसकी है इसको नोट कर लीजिए। जो हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, उनकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी पेयरिंग से। ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे पहले T2G में भर जाएंगे, पूरी तरह से पेयर्ड हो जाएंगे, उसके बाद बचेंगे तब EG में जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, अब यहाँ पे कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट CO 3D8 4s2, ओके, 3D7 4s2। तो यहाँ पे CO+2 क्या हो जाएगा? CO+2 हो जाएगा 3D6। तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो T2G 6 एंड EG 0, ये हो गया इसका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे। सी हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर को हमें अगर कैलकुलेट करना है तो देखना पड़ेगा, जो हमने बताया था कि नंबर ऑफ लिगेंड इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लिगेंड इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने लिगेंड होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लेकिन ध्यान देंगे कि मोनोडेंटेड लिगेंड इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, लेकिन जहाँ बाईडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड्स आएंगे तो उस केस में क्या होगा, जहाँ बाईडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड आएंगे उस केस में हमारा जो होगा वहाँ पे हम डबल ट्रिपल करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये ऑक्सीलेट आयन है, ऑक्सीलेट आयन, इसका स्ट्रक्चर होता है COO माइनस COO माइनस। यहाँ पे दो डोनर एटम है, डोनर एटम कितने हैं, 2 हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कभी 3 नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया सबको? चलिए नोट कर लीजिए। अभी एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बाकी के 2 आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। हेडिंग रहने देते हैं, बाकी चीज़ें इरेज कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है क्रोमियम, CrCl2, CrCl2। पहला हमारा ऑक्सीडेशन CrCl2 होल ट्वाइस Cl। पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, A ऑक्सीडेशन नंबर हमने कहा कि कोऑर्डिनेट एक लीनियर इक्वेशन हमें लिखना है मैथमेटिक्स का, और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, इसको हमें निकालना है, x ले लेंगे प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो 2 × -1। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ +2 × 0 प्लस, अब ये भी क्लोरीन है, ये -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x -2 -1 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। यहाँ पे आ गया +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +3। अब ऑक्यूपेशन पे आते हैं। ऑक्यूपेशन पे हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो यहाँ पे पहले ये देख लें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D। अगर केवल क्रोमियम हम लेते हैं Cr, तो ये 3D5 4s1। अगर हम Cr3+ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, 3D3। क्या हो जाएगा, 3D3। अब यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो यहाँ पे देखा जाए तो डेल्टा की पेयरिंग से ज़्यादा है, वैसे देखा जाए तो, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन अगर 4 होते तब डिसाइड करना होता, अगर इलेक्ट्रॉन 4 होते तो डिसाइड करना होता है कि
EG में जाएगा कि नहीं, T2G में ही पेयर हो जाएगा, ये तब डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो जाएगा T2G 3 और EG 0। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्यूपेशन। ये क्या हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या देखेंगे, ये बाईडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 2 + 2 × 2 ओके इक्वल टू कितना हो गया 6। इथाइलिन, EN क्या बता रहा है, इथाइलिन डाईएमीन। तो डाईएमीन बताया तो 2 एमीन ग्रुप है तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे। अब यहाँ पे 2 इथाइलिन है, डाईएमीन है तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 2 क्लोरीन के हो जाएंगे तो 2 × 2 = 4 + 2 = 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गए। ठीक है, अब बाकी के 2 हमने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो हमारे ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अभी बेसिक क्वेश्चन को छोड़ करके ईयर वाले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ NiH2O 2+, क्या कह रहा है, इज ग्रीन बट सॉल्यूशन ऑफ solution of NiCN whole 4 -2 is colorless। 2017 का ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, सिंपल सी बात है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना तो इसको करना बहुत आसान होता है, क्वेश्चन खुद ही जवाब दे देता है। क्या कह रहा है, NiH2O का होल 6 ग्रीन कलर देता है, NiCN का होल 4 कलरलेस है। हमने क्या बताया था कि अगर पैरामैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो DD ट्रांजिशन करेगा तो कलर देगा, अगर पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, DD ट्रांजिशन होगा उस समय और कलर आएगा। कह रहा है कि कलर्ड है, यानी H2O एक ऐसा लिगेंड है जो पेयरिंग नहीं किया, कुछ इलेक्ट्रॉन बच गए अनपेयर्ड से, इसलिए वहाँ पे कलर आया। अब दूसरे केस में निकिल के साथ क्या है, साइनाइड आयन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए है नहीं, तो कलर क्या होगा, कलरलेस होगा। सिंपल क्वेश्चन इस बात को खुद वहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बिकॉज NiH2O whole 6 + 2 has unpaired electron and
it absorb light of visible region and give complementary color okay, while in case of NiCN4 -2 there is no any unpaired electron, therefore it is colorless। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, नोट डाउन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। क्योंकि ये हमारा सेकंड टर्म का है, तो ये जो है कि रिटन एग्ज़ाम है, तो रिटन क्वेश्चन होंगे, तो उसमें हमें लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन है सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है FeCN6 ओके 4 माइनस and FeS2O 6 2 plus are different colors colors in dilute solution, ओके। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो है इनके कलर डिफरेंट आते हैं। 2012 का ये क्वेश्चन है, फॉरेन में पूछा हुआ है 2012। ओके, आंसर क्या होगा? क्लियर है? यहाँ पे दोनों के डिफरेंट कलर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर हम देखें, सिंपल है, यहाँ साइनाइड आयन है, यहाँ वाटर है। साइनाइड आयन क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा लेगा। आंसर समझ लीजिए, फिर लिख लीजिएगा। साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयर्ड अप कर देगा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचेंगे। तो उस केस में क्या होगा? नो कलर, कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा? कोई भी कलर नहीं आएगा। लेकिन अगर H2O के केस में देखें तो H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। उस केस में वहाँ पे हमें जो है कि कलर दिखाई देगा। तो कारण क्या हुआ कि अगर कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये जान जाइए वो पेयरिंग कराएगा, और उस पेयरिंग की वजह से हमें कोई कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होंगे तो कलर आएगा, कलर नहीं आएगा।
और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हैलोजन होता है कोई, तो क्या होता है, अगर कोई हैलोजन भी होता है तो क्या होता है, क्यों वहाँ पे कलर आता है, क्योंकि हैलोजन वगैरह भी जो होते हैं वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, पेयरिंग नहीं करा पाते हैं, तो इस वजह से जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा। साइनाइड के केस में या किसी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा कि पेयरिंग हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन की, कोई भी इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो वो कलर एब्जॉर्ब करके भी जो है लाइट एब्जॉर्ब करके भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाएगा, कलर नहीं आएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कल हम फिर नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।